काफी लोगों को लगता है कि चाहे उनकी जितनी भी सैलरी हो, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। भला क्यों? जब हमारे एम्प्लॉयर ने हमारा टीडीएस काट लिया हो और सरकार को उनका पैसा मिल गया हो, तो मैं क्यों रिटर्न भरूं? इस वीडियो में हम इन सब बातों का जवाब तो जानेंगे ही, हमें ये जानना भी जरूरी है कि आपकी एफडी, बॉन्ड्स, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट इनकम, शेयर मार्केट से होने वाले कैपिटल गेन्स, प्रॉपर्टी पर मिला रेंट और बाकी इनकम्स की इंफॉर्मेशन अगर आप अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताते तो उस इनकम पर तो कोई टैक्स जमा ही नहीं हुआ। और अगर आपका टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा का है तो एक्सट्रीम केसेस में आपको 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट निकल चुकी है, पर आप अभी भी एक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को जरूर आखिरी तक देखिएगा। साल में कुछ ऐसी डेट्स होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं, एंड फॉर मोस्ट इंडिविजुअल्स इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट 31 जुलाई होती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि किन लोगों को इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी होती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139(1) में यह लिखा है कि आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, 54 एटसेट्रा 2,50,000 रुपीज से ज्यादा है, तो उनके लिए ये डेडलाइन 31 जुलाई ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है। ऑफ कोर्स जिनका ऑडिट होता है उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपए से कम है तब भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें आपको आईटीआर भरनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा किया है। और भी कुछ कंडीशंस हैं जिनको हमने एक यूट्यूब शॉर्ट में कवर किया है। पर अगर 31 जुलाई की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग निकल चुकी है तो आप कैसे रिटर्न भर सकते हैं, आइए जानते हैं। किसी भी वजह से अगर आप अपनी रिटर्न को विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं कर पाते तो आप एक बिलेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। बट हाँ, आप ये याद रखिएगा, आपको रिटर्न विद इन 31 दिसंबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर ही फाइल करनी है। पर ठीक है ना, मैं अगले साल रिटर्न भर दूंगा, अभी से क्यों सरदर्दी लेनी। तो चलिए बता देते हैं कि आपको क्यों बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर लेनी चाहिए। नहीं भरोगे तो पेनल्टीज अच्छी खासी लगेंगी। बाकी सेक्शंस जैसे 234A, B एंड C का इंटरेस्ट अलग लगेगा, जिनकी चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे। सेक्शन 276CC के तहत आपको जेल या फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। अगर रिटर्न फाइल ना करने की वजह से टैक्स का अमाउंट 25 लाख रुपए से ज्यादा है तो फाइन के साथ साथ आपको 6 महीने से लेकर 7 साल की जेल भी हो सकती है। और यही अमाउंट ऑफ टैक्स अगर 25 लाख रुपए से कम और 10,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है। अंडर सेक्शन 270A अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का केस होने की वजह से आपको टैक्स के साथ पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। पेनल्टी का अमाउंट 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम होगा। और अगर टैक्स अथॉरिटीज टैक्स के बेसिस पर ये एस्टैब्लिश कर दे कि ये मिस रिपोर्टिंग नहीं अंडर रिपोर्टिंग है तो ऐसे केस में 200% तक पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन हे भगवान, अगर आप ये वीडियो 31 दिसंबर के बाद देख रहे हो तो नॉर्मली आईटीआर भरी ही नहीं जा सकती 31 दिसंबर के बाद। तो अब आप यही सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, इनकम टैक्स ऑफिस के नोटिस पे नोटिस आएंगे और आप पूरी तरह फंस जाएंगे। आपको इन सब परेशानियों से बचाने के लिए ही हम ये एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं। चिंता मत कीजिए, आपको फंसने नहीं देंगे। अगर आप 31 दिसंबर तक भी आईटीआर फाइल नहीं करते तो वैसे तो नॉर्मली आईटीआर आप नहीं भर सकते, लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है आईटीआर यू का। यू मतलब अपडेटेड आईटीआर। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि आप आईटीआर यू रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 2 साल तक ही फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल ईयर 1920 की आईटीआर आप 31 मार्च 2023 तक ही अपडेट कर सकते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि बिना फीस एंड पेनल्टी के इनकम टैक्स एक्ट में कुछ भी नहीं कर सकते। तो आईटीआर यू के साथ साथ ये रही एक लास्ट पेनल्टी आपके लिए। अगर आप रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 12 मंथ्स के अंदर फाइल कर देते हो तो आपको 25% ऑफ द पेनल्टी देनी होगी ऑन आउटस्टैंडिंग टैक्स अलॉन्ग विद द रेलेवेंट इंटरेस्ट। एंड अगर आप 24 मंथ्स में आईटीआर यू फाइल कर देते हैं तो एडिशनल टैक्स बढ़कर 50% हो जाएगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ये तो हम समझ गए हैं कि अगर रिटर्न नहीं भरी तो बिलेटेड रिटर्न भर दो भाई, अदरवाइज पेनल्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस और भी स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि अब आपको आगे से रिटर्न टाइमली भरनी होगी। और वो क्यों?
बिलेटेड रिटर्न पर ज्यादा तो नहीं बट थोड़े बहुत प्रोविजंस हैं जो हम आपको बता देते हैं। अगर आप बिलेटेड रिटर्न बाय 31 दिसंबर फाइल कर देते हो तो आपको लेट फीस अंडर 234F देनी पड़ेगी, लेकिन इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 1000 रुपीज की फीस देनी पड़ेगी। एंड जिनकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है उन्हें तो पूरे 5000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी। इनकम टैक्स लेट जमा कराने का इंटरेस्ट भी देना होगा। ये इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B एंड C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपको लगेगा। मैं आपको ये तीनों सेक्शंस विद एग्जांपल समझा देता हूँ। सेक्शन 234A इज इंटरेस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग एंड इनकम टैक्स रिटर्न्स। मान लेते हैं कि आप जुलाई तक रिटर्न नहीं भरते हैं एंड अब दिसंबर में रिटर्न को भर रहे हैं। इस सेक्शन के अंदर आपको 1% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी पर मंथ एज इंटरेस्ट करनी पड़ेगी। आसान भाषा में समझाऊं, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख की है एंड आप दिसंबर में रिटर्न भर रहे हो तो 5% ऑफ 1 लाख रुपीज दैट इज 5000 एज इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेक्शन 234B में आपको 1% पर मंथ का इंटरेस्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के अगले दिन से जब तक देना होगा जब तक आप रिटर्न नहीं भरते। इंटरेस्ट तब लगता है जब आपका TDS और एडवांस टैक्स मिलाकर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी के 90% से कम होता है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको एज टैक्स 50,000 रुपए पे करने थे पर आपने सिर्फ 30,000 ही पे किया है बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो आपको 234B में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट आपको पूरे अमाउंट पर नहीं बल्कि सिर्फ 20,000 रुपए पर ही देना होगा। लेकिन अगर आप बिलेटेड रिटर्न भी नहीं फाइल करते तो उस केस में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। उसकी चर्चा हम इस वीडियो में थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। फिर आता है एक नया सेक्शन 234C। आपको अपनी इस साल की इनकम टैक्स लायबिलिटी को एडवांस में असेस करके एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है, दैट टू इन अप टू 4 इंस्टॉलमेंट्स। और अगर आप टाइम से जमा नहीं करवाते तो आपको 1% पर मंथ के हिसाब से शॉर्टफॉल पर इंटरेस्ट भरना पड़ता है। मुझे पता है कि आपको थोड़ा हैवी लग रहा होगा, इसलिए कुछ और भी कंडीशंस हैं जिनकी बात मैं अभी नहीं कर रहा। आपको ये सब इंटरेस्ट और पेनल्टीज खुद कैलकुलेट भी नहीं करनी, आपको अपने एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए। यह वीडियो सिर्फ आपको इस बात पर एजुकेट करने के लिए है कि अगर आप डिले करते हैं तो उस केस में कितनी पेनल्टी और इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है और कॉन्सिक्वेंसेज भी समझ लेते हैं। तीसरा है एडजस्टमेंट ऑफ लॉस को लेकर। मान लेते हैं कि आपको फाइनेंशियल ईयर 2023 में स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में भारी लॉस हो गया है। मान लेते हैं कुछ 5 लाख रुपए का, लेकिन फिर फाइनेंशियल ईयर 24 में आपको 8 लाख रुपए का फायदा भी हो गया। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में आप सिर्फ 3 लाख रुपए के गेन्स पर ही टैक्स दे सकते हैं पिछले साल के लॉसेस को सेट ऑफ करके। पर अगर आपने ड्यू डेट तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आप ये एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। फोर्थ इज इंटरेस्ट ऑन रिफंड। अगर आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा एडवांस टैक्स जमा करवा दिया है तो उस केस में आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 1 अप्रैल से रिफंड मिलने तक की पीरियड में इंटरेस्ट मिलता है। पर अगर आपने अपनी रिटर्न को ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया है तो आपको रिफंड मिलेगा लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर लास्ट पॉइंट है इनएबिलिटी टू ऑप्ट फॉर चेंज इन टैक्स रिजीम। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको फॉर्म 10I ही भी ड्यू डेट ऑफ ITR से पहले फाइल कर देना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप फॉर्म 10I ड्यू डेट के बाद भरते हैं तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपको चेंज इन रिजीम के डिसीजन को चैलेंज कर सकती है। मैं जानता हूँ कि आपको ये सब काफी हैवी लग रहा होगा और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ कंज्यूम करना भी मुश्किल है। इनकम टैक्स के रूल्स को समझना आसान तो बिल्कुल भी नहीं, पर आप चिंता मत कीजिए। हमारी टैक्स एक्सपर्ट्स की टीम आपके हर सवाल का जवाब देगी और आपको टैक्स फाइलिंग में भी असिस्ट करेगी। कॉल बुक करवाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.taxbuddy.com को विजिट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपका जो भी फीडबैक है हमारे इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारा चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, लेकिन जिनके भी आप वेल विशर्स हैं उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। मिलते हैं अब ये वीडियो में। जय हिंद।